हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। तो लीजिए, हम फिर से आ गए हैं एक नए और बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारी ट्रिक्स और टिप्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता चले। सो गाइस, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सबके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप अवेलेबल है और सभी को कभी ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेवल पे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक कि सबको पता होनी चाहिए ताकि जो आपका पैसा वेस्ट होता है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बाहर ले जाके आपको रिपेयर करवाना पड़ता है या ठीक करवाना पड़ता है वो छोटी मोटी चीज़ें, उसमें आपका पैसा वेस्ट ना हो तो घर पे वो चीज़ें कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ी चीज़ है या पहाड़ चीज़ है जो आप नहीं कर सकते। ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो टेक्निकल लाइन में हो या ना हो, हर एक इंसान कर सकता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी वजह से हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाता है या करप्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो रीजन कुछ भी हो, कई बार ऐसा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपका हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर का किसी का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है। तो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पता है तो आपको बाहर जाके मार्केट में आपको 200 से लेके 500 रुपए तक इसके लिए देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाइए और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना कितना आसान है वो आप देख के सीख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। एक आपको आईएसओ डाउनलोड करनी होती है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है, और पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है। तो पेन ड्राइव को बूटेबल आप दो तरीके से बना सकते हैं। आप रूफूस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं या फिर कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। वो दोनों चीजें मैंने बता रखी है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ ताकि आप आसानी से उसे देख सकें और कर सकें। सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करके ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम या हमारा कोई दोस्त पासवर्ड भूल जाते हैं हम विंडोज़ का। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कहीं इधर उधर मार्केट में भागते हैं, क्योंकि देखिए डेटा सबका इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के अंदर। तो आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर नॉर्मली ओपन हो जाए, क्योंकि अगर आप उसको फॉर्मेट करेंगे या रीसेट करेंगे तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हम पासवर्ड रीसेट करने के लिए बाहर भागते हैं। लेकिन पासवर्ड रीसेट आप कुछ ही स्टेप में आप आराम से घर पे कर सकते हैं। आपको कहीं भी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वहाँ पे जाके आप सारे स्टेप देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कमांड में जाके एक दो फाइल होती है जिनको रीनेम करना होता है और फिर आप आराम से अपने यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है डेटा से रिलेटेड। देखिए, डेटा आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है और उसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, चाहे वो सी ड्राइव में हो सकता है, डी ड्राइव में हो सकता है, डेस्कटॉप पे भी हो सकता है, तो उसको रिकवर करने के लिए हम हजारों रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितना इंपॉर्टेंट डेटा उतना पैसा हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक 7 मिनट की वीडियो में इसको बता रखा है कि आप अपने क्रैश ऑपरेटिंग सिस्टम से डेटा कैसे निकाल सकते हैं एकदम आसान तरीके से। ये सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर रहा हूँ, जहाँ पे जाके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो डेटा बैकअप निकालने के लिए आपको सिंपली आपको रिपेयर मोड में जाना होता है। पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या आपके इंटरनल हार्ड डिस्क में भी आप डेटा रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आप डेटा का बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंप्यूटर की स्पीड को लेके। तो देखिए, विंडोज 10 जब से आया हुआ है, कंप्यूटर की स्पीड को लेके लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि कंप्यूटर स्लो चल रहा है, अपडेट हो रहा है, हैंग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं हमें नॉर्मल डेली लाइफ में, क्योंकि बिना लैपटॉप के आज के टाइम पे कोई काम नहीं कर सकते हैं आप। चाहे एजुकेशन लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह पे लैपटॉप डेस्कटॉप की जरूरत तो पड़ती ही है। तो कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट करने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हमारी कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। चाहे वो टेम्प फाइल क्लियर करने की बात हो, चाहे कुछ सर्विसेज बंद करने की बात हो। तो ये सारी चीज़ें हमने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ जाइए आप उसको देखिए और आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्क मैनेजमेंट। तो देखिए, डिस्क मैनेजमेंट का जब हम नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे हम कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है जो लैपटॉप यूज कर रहा हो। डिस्क मैनेजमेंट एक ऐसे ही है जैसे आपको एक खाली प्लॉट दे दिया जाए और वहाँ पे एक घर बनाने का नक्शा बनाना है, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे हॉल होगा, कहाँ पे किचन होगा। ठीक उसी तरीके से हार्ड डिस्क में जो हम पार्टीशन बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, कहाँ पे हमारा मेन इंपॉर्टेंट डेटा रखा जाएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट भी होता है तो हमारा कम से कम मेन डेटा सेफ रहे। तो डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट करिए और बहुत आसान है, आप डिस्क मैनेजमेंट आराम से कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जो अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी मुश्किलें काफ़ी आसान हो जाएंगी कंप्यूटर से रिलेटेड। सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।